आज हम पढ़ने वाले हैं बिंदु। बिंदु अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, है ना। बिना आकृति व आकार वाले गणित सांकेतिक चिन्ह, बिना आकृति व आकार वाले सांकेतिक चिन्ह को क्या बोलते हैं? बिंदु कहते हैं। यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एकमात्र क्या है? सूक्ष्म चिन्ह है ना। यह अपने स्थान के अनुसार नाम चुनते हैं। एग्जाम्पल, वृत्त के मध्य भाग में होता है तो क्या कहलाता है? वह वृत्त मध्य केंद्र कहलाता है ना। जैसे यह हमारा वृत्त है, ये इसके मध्य भाग में है तो ये हमारा केंद्र कहला गया। यहाँ एम की स्थिति को बता रहा है, यहाँ एन की स्थिति बता रहा है, ये पी की स्थिति, और यहाँ पे एस की स्थिति को बता रहा है। आइए यहाँ पे देखो, ये वृत्त के बाहर है, ये वृत्त पर है, अब ये सब क्या है? वृत्त के अंदर है। ये क्या? ये हमेशा से एक स्थिति को बताता है। बिंदु एक स्थिति या फिर अब का निर्धारण करती है। अब स्थिति का क्या करते हैं? निर्धारण करती है, मतलब लोकेशन को बताती है। यही बात हमें क्या बताया गया? परिभाषा में बताया गया। बिंदु निसंदेह क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जैसे हमारा वृत्त हो गया, है ना, ये वृत्त हो गया, इसमें त्रिज्या हो गया, है ना। ये वृत्त कहाँ, ये है ना, ये बिंदु कहाँ से हुआ? ये हमारा बिंदु है ना। बिंदु कहाँ होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जैसे ये हमारा, ये जो मेरा एरो दिख रहा है, एरो क्या है? एरो है ना। कलम या फिर पेंसिल के नोक पर कागज से दबाने पर जो निशान प्राप्त होता है तो उस बिंदु का। पेन को आप सीधा 90 डिग्री में रखिए, थोड़ा सा कागज पर प्रेस कीजिए तो हमें क्या हो जाएगा? एक बिंदु क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, है ना। जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु। जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, इसकी ये त्रिज्या हो गया, मान लो ये त्रिज्या कम से कम 1 सेंटीमीटर तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन इसका त्रिज्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 मतलब दिखना नहीं चाहिए। ये हो गया, ये हमारा चीज क्या हो गया है? हमारा बिंदु हो गया। ये बिंदु नहीं है ना। अब हम आते हैं बिंदु की विशेषताओं में। क्या पढ़ेंगे हम? बिंदु की विशेषता। किसी आकृति की सबसे छोटी इकाई होती है ना। छोटी इकाई समझने के लिए देखते हैं हम। एक हम त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज। ठीक, मिनट, अच्छे से डायग्राम बना देते हैं, है ना। देखिए ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ठीक, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज किससे मिलकर बनी हुई है? 1 2 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, त्रिभुज किससे बनी है? 3 रेखाखंड। लेकिन जो ये रेखाखंड किससे बना हुआ है? ऐसे 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 छोटा छोटा डॉट है ना। वो डॉट इतना नगण्य होता है कि हम अपने सिंपल आंखों से क्या होता है उसको देख ही नहीं सकते। उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी अगर से देखेंगे तो वो डॉट 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 दिखेगा, है ना। तो ये बिंदु किससे बना हुआ है? सॉरी, ये रेखाखंड किससे बना हुआ है? बिंदुओं से बना है। और रेखाखंडों से क्या बना हुआ है? ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है। ठीक, तो इसकी सबसे छोटी इकाई ये हो गया, इससे सबसे छोटी इकाई ये हो गया। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? हमारा बिंदु ही हो गया। ठीक, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिंदु होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? 0 होती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है? 0 होती है। तो लंबाई या चौड़ाई में कोई एक 0 होता है तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, एरिया भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी ऊंचाई, है ना। इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई भी क्या होती है? 0 होती है। इसके आयतन भी क्या होगा? आयतन मतलब जैसे गिलास है, इसका आयतन क्या होगा? यहाँ तक हम पानी भर सकते हैं, यहाँ तक। जब इसका इतना बड़ा एरिया है तब उसमें कुछ भरा रहा है, इसमें एरिया ही नहीं है, इसका आयतन कहाँ से होगा? 0 हो जाएगा। इसकी विमाएं, जैसे हम, इसकी कोई विमा नहीं होती है, आप किसी भी एंगल में रखो, किसी भी फेस में रखो, किसी भी फेस में, आसमान में 3D भी लोगे तो 3D भी लोगे तो इसकी विमा क्या होती है? 0 ही होती है ना। बिंदु की त्रिज्या क्या होती है? 0 होती है। इस बिंदु के व्यास, अगर उसकी त्रिज्या ही 0 है तो उसका व्यास भी क्या होगा? 0 ही होगा, है ना। अब हम देखते हैं इसकी ज्यामिति में बिंदु का महत्व। यद्यपि बिंदु विमान रहित होती है, लेकिन बिंदु के बिना ज्यामिति की कल्पना असंभव है। क्यों? क्योंकि यह सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं से हम ज्यामिति के जो चित्र होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं, है ना, या फिर बनाते हैं। ठीक, अतः ज्यामिति में बिंदु का महत्व सर्वाधिक होता है, या कहें कि ज्यामिति का प्रारंभ बिंदु से ही होता है।